2024 का चुनाव और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन, ये सवाल आज से नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से खड़े हो रहा है। सवाल ये कि आखिर क्षेत्रीय पार्टी का कौन सा ऐसा नेता होगा जो विपक्ष का संयुक्त रूप से उम्मीदवार होगा, या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के चेहरा को मानते हुए नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव में जाने का एक सबसे बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। ये सवाल बड़ा इसलिए है क्योंकि मोदी के खिलाफ एकजुट होने का बार बार ये बात न्यूज और मीडिया के हवाले से आती है कि विपक्ष एकजुट होकर एक संयुक्त रूप से उम्मीदवार देने की बात सोच रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष इन चेहरों पर सहमति जताकर एक मंच पर एक साथ चुनाव से पहले आ पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बाकी आप सभी का नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज है और मैं आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चर्चा राजनीति की होगी। आज चर्चा 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन होगा विपक्ष का चेहरा, इस मुद्दे पर करेंगे। क्योंकि अगर हम हालिया दिनों की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो या पश्चिम बंगाल हो, ये चार राज्यों का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बंगाल में हो या तेलंगाना में चंद्रशेखर, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो बार बार ये पहल करने का प्रयास कर रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के तौर पर विपक्ष को एक ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए मोदी के खिलाफ जो 2024 के आने वाले लोकसभा के चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर सके और मोदी के विकल्प के तौर पर देश में एक मजबूत चेहरा बन सके। हालिया दिनों में शुरुआत में नीतीश कुमार ने लगातार पहल की और देश के तमाम बड़े क्षेत्रीय नेताओं के साथ बैठकें भी की और मुलाकात भी किया, लेकिन उसका कुछ नतीजा देखने को नहीं मिला। इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजनेता अखिलेश यादव इस पहल को लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, फिर बीते दिन नीतीश कुमार से मुलाकात की और कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में कोलकाता गए अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की है। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी घोषणा की कि उत्तर प्रदेश का इस बार का लोकसभा चुनाव वो सपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी। अब देखना है कि क्या आने वाले दिनों में अगर विपक्ष एक मंच पर एकजुट हो पाता है तो क्या विपक्ष एक ऐसा चेहरा देगा देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत राजनेता का विकल्प के तौर पर लोग उसे देख सके। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ये कि क्या कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे के तौर पर एक पार्टी का गठबंधन बनता है या फिर कांग्रेस उसमें सम्मिलित हो पाती है या नहीं, और क्या कांग्रेस उसमें सम्मिलित होगी तो क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के अलावा किसी नाम पर एक साथ सहमत होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ममता बनर्जी पिछले दिनों में ही ये बात कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में वो किसी कीमत पर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने सीधे से इसको खारिज कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा होगा कि वो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर, कांग्रेस के गढ़ वाले दोनों सीटों पर वो इस बार अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो लगभग अब धीरे धीरे साफ होने लगा है कि अब विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ तो नहीं ही जाएंगी, मगर सवाल यह है कि क्या तीसरे मोर्चे के तौर पर ये पार्टियां एकजुट होंगी। क्योंकि अगर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है तो फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सपा है और छोटी पार्टियों को संयुक्त रूप से लाने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती के साथ एक दूसरे मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ 24 की राजनीतिक लड़ाई को लड़ने का प्रयास में सफल हो पाएंगी या विफल हो जाएंगी। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा चेहरा देने में सफल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।